बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस आत्मा को जानने की कोशिश में जो हमारे विरोधी हैं, सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु, वो हैं बुद्धि और मन। ये दोनों ही नहीं चाहते कि आप इनसे मुक्त हो जाएं, आप अपने आप को जान लें। इसलिए जीवन के हर मोड़ पे ये आपको डराते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद को आपका स्वामी मानते हैं। आप जो इनके सदियों से गुलाम रहे हैं, ये कैसे इस चीज को, इस अवस्था को मान लेंगे कि आप जाग चुके हैं। अब इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब आप इनके इशारों पे नाचेंगे नहीं। आपकी अपनी यात्रा में, आंतरिक यात्रा में जितने भी भटकाव आएंगे, केवल और केवल मन और बुद्धि के कारण आएंगे। मन जिसे डर है अकेला हो जाने का, मन जिसे डर है रिश्तों के खत्म हो जाने का, कि यदि सत्य जान जाओगे तो इन सबसे विरक्त हो जाओगे, साधु हो जाओगे। अपने इस अकेलेपन की अवस्था से, उस हाल से आप खुद ही इतने भयभीत हो जाते हो कि अपने आप को जश्नों में मशगूल कर दोगे, सैर सपाटे में बिजी कर दोगे, व्यस्त कर दोगे। लेकिन उस अकेलेपन में कभी भी आप अकेला नहीं होना चाहोगे। उस मौन को आप जानना नहीं चाहोगे। वो 5 क्षण जो आपको अपने भवसागर से पार लगा देगा, वो 5 क्षण अपने जीवन में लाना नहीं चाहोगे। चाहे जीवन के 100 साल कष्टों में बिताना मंजूर होगा आपको, लेकिन वो 5 क्षण अपने उस जीवन में लाना आपको कतई गवारा नहीं होगा। कैसे मान लोगे? उसके लिए तो हमने अपने समाज में गुरुओं को स्थान दे रखा है। दूसरे व्यक्ति में परमात्मा तो ढूंढ लेंगे, लेकिन अपने लिए प्रयास कभी नहीं करेंगे। दूसरों के सत्संग में जाके मगन होकर भजन संध्या करोगे, भजन गाओगे, नाचोगे, झूमोगे, लेकिन मन के अंदर खुद को शीश नवा नहीं पाओगे। खुद को हर जगह इग्नोर करोगे, खुद अपने आप की अवहेलना करोगे, अपने आप को पार लगाने का बीड़ा आप किसी और के ऊपर सौंपना चाहोगे,
खुद ऐसी कश्ती बन जाओगे जिसकी कोई पतवार ना हो। खुद बैठ जाओगे ऐसे भंवर में और कहोगे कि कोई पार लगा दे। भवसागर से यदि पार निकलना है तो खुद उस कश्ती को खेना पड़ेगा, खुद उसका चप्पू उठाना पड़ेगा, खुद सेवा और सिमरन का वो चप्पू उस भवसागर में लगाना पड़ेगा, तभी इस भवसागर से पार निकल पाओगे। जब तक आप स्वयं खाना ना खाएं, आपकी भूख शांत नहीं होती। इसी तरह जब तक आप अपने आप को जान नहीं पाओगे, इस दुखों की नगरी में आपका आना जाना लगा रहेगा। इस कष्टों से आपका आमना सामना होता ही रहेगा। इन परेशानियों से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं निकलना चाहते, वो आपका डिसीजन होगा, वो आपका अपना व्यक्तिगत संकल्प होगा, धारणा होगी। उसे किसी और से आप समझ भी नहीं पाओगे जब तक कि आपके स्वयं पे वो चोट नहीं लगेगी। लेकिन आपका मन कितना बड़ा स्वार्थी। मन पे चोटें खाना तो उसे कबूल है। बुद्धि के तर्क वितर्क से अपने मन को शांत भी कर लोगे, लेकिन खुद को कभी नहीं जानोगे। आपका वही हाल होगा जैसे एक पंछी सोने के पिंजरे में हो। वो ऐसा पंछी जिसने अपनी आंखें उस पिंजरे के अंदर खोली, वो उसे ही सच मान रहा है कि ये पिंजरा ही मेरा जीवन है, यही मेरी जिंदगी है, इसी में ही रहना मैं अपना जीवन मानता हूं। उसी पंछी जैसा हाल होगा। अब उस पिंजरे के चाहे आप दरवाजे खोल के रखो, वो पंछी उसमें से बाहर नहीं जाएगा, वो उड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उड़ना उसने सीखा ही नहीं। वो नहीं जानता कि ये उसके पंख ईश्वर ने उसे क्यों दिए हैं। इन पंखों का, उस उड़ने का अनुभव उसने किया ही नहीं है। वो क्या जाने उस आकाश की ऊंचाई को, वो क्या जाने उस उन्मुक्त उड़ान को। वो पंख फैला के उड़ जाना उसे मालूम ही नहीं। वही हाल इस जीव का है। उस आत्मा का अनुभव उसने किया ही नहीं। कैसे मान लोगे कि उस फला बंदे का जो अनुभव है वो मेरा भी हो जाएगा? उड़ान तो उसने उड़ी है। जिसे आपने ईश्वर मान लिया, जिस इंसान के अंदर आपने गुरु ढूंढा, वो उड़ान तो उस व्यक्ति की हुई, उस आत्मा की हुई। आपका अपना क्या हुआ? आपका अनुभव क्या हुआ? आपके नीचे बैठे उस पिंजरे के अंदर देखकर सिर्फ ये खुश है कि देखो वो पंछी कितना ऊपर उड़ता है।
ये अनुभव कोई ऐसी परंपरा नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि जिसे कहे कोई कि ये मैंने लिख दिया तो इसको मान ले और ये तेरा ज्ञान हो गया। इसके लिए तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। उस आसमान में जहां कोई सीमा नहीं है, जहां कोई निर्देश नहीं दिए गए, जहां कोई रास्ता नहीं किसी ने बना दिया कि इसी रास्ते पे आओगे तो अपने आप को जान पाओगे। आपको जानने का अनुभव आपका और सिर्फ आपका है। लेकिन हम अपनी सांसारिक कामों में इतने उलझे हैं कि जिस दूसरे व्यक्ति ने इसकी उड़ान भर ली उससे आशीर्वाद लेना ही हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं कि यही काफी है, कि जिसने उड़ान भरी उसने हमें भी आशीर्वाद दे दिया कि तुम भी एक दिन उड़ोगे। लेकिन भाई, जब तक अपना प्रयास नहीं करोगे तो कैसे उड़ोगे? संन्यास का मतलब विरक्ति नहीं है। संन्यास का मतलब किसी चीज का छूटना नहीं है। आपको किसी वेशभूषा को धारण नहीं करना। अगर समाज से विरक्त हो गए, संसार से अलग हुए, अपने परिवार से अलग हुए, तो कैसे जान पाओगे कि तुम सन्यासी हो? सन्यास अपनी चेतना को बदलने का अनुभव है। सन्यास में कुछ छोड़ना, किसी चीज को त्याग कर देना सन्यास नहीं है। सन्यास तो वो है कि जब आपकी इंद्रियां काम वैसा ही करें लेकिन मन से चेतना बदल जाए, मन से उसका मोह भंग हो जाए। मन में जब केवल प्रेम रह जाएगा तो सिर्फ सन्यास रह जाएगा। यदि आपने घर को त्यागा, किसी जंगल में जाकर आपने अनुष्ठान किया, यदि पर्वतों में बैठ के आपने कई सालों अपने मौन रहने का अभ्यास किया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप सन्यासी हो गए? वो परीक्षा कैसे होगी आपकी? वो कसौटी क्या होगी आपके जीवन की कि आप सन्यासी हो गए? उसका अनुभव तो आपको इस समाज के अंदर रहते हुए, हर चीज को भोगते हुए करना होगा। अपने अनुभव, अपना समाज, अपना परिवार, इन सब से जो मैंने बंधन जोड़ा है और इन सब से जो मैंने रिश्ते जोड़े हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और इन सबसे ऊपर मेरा अहम, मेरा मान, मेरा वो सम्मान जो आज तक इस शरीर को मिलता आया है, वो खत्म हो जाएगा। बचपन से लेके आज तक जो अहम मैंने मन में अपने
इतने प्यार से पाल के रखा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा और उसकी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होगी। हर रिश्ता टूटना फिर भी कबूल होगा, लेकिन उस अहम का टूटना आपको बिल्कुल कबूल ना होगा। आप अपने महल को छोड़ दोगे, अपनी बढ़िया कार में बैठना छोड़ सकते हो, अपनी विलासिता को छोड़ सकते हो, लेकिन अपने अहम को नहीं छोड़ सकते। इसका डर आपको खाएगा। इस अकेलेपन का अनुभव होने के ख्याल से जो डर अंदर बैठता है, वही शायद इस सफर की बाधा है। इस अंतर्मुखी होने में एक रोड़ा है। कोई पैरामीटर भी तो नहीं है कि आप जंगल जाएं, आप पर्वतों में जाएं, आप कंदराओं में छुप जाएं और सोचें कि आप सन्यासी हो गए। आप अपने कपड़े त्याग दें और सोचें कि आप सन्यासी हो गए। नहीं, आपको इन सब चीज़ों को भोग करते हुए, अपने रिश्ते में जीते हुए, इस समाज के अंदर रहते हुए ही मन की चेतना को बदलना होगा। जैसे एक साधु की एक कथा याद आ रही है मुझे, कि जो कई वर्षों तक हिमालय में साधना करते रहे, शायद 30 से 40 साल हो गए थे उनको। उस पूरे बियाबान में वो अपनी साधना करते रहे। साधना करते करते वो इतने शांत हो चुके थे, इतने शांत हो चुके थे कि लगता था कि भाव उनमें बनने बंद हो चुके हैं, विचार आने खत्म हो चुके हैं। कुछ एक उनके शिष्य भी बन गए। उन शिष्यों ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। गुरु हमेशा परम है हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में। अपने गुरु से किसी ऊपर को मान देना, यह हमें गवारा नहीं, क्योंकि गुरु के अंदर हमने अपने इष्ट के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन हमने उनको अपने इष्ट के बराबर माना है। अब कुछ दिनों बाद उन गुरुजी के एक शिष्य ने एक विनती की कि नीचे गांव में एक जलसा हो रहा है, एक मेला लगेगा, उसमें आपको जरूर आना है। गुरुजी इस बात के लिए मान गए कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। वो 30-40 साल बाद नीचे उतरे घाटी में, और उस मेले की भीड़ भाड़ में एक व्यक्ति का पैर उनके पैर के ऊपर आ गया। तो तुरंत गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गए। उसका मात्र पैर अपने ऊपर पड़ जाने से तुरंत क्रोध वापिस आ गया। तो कहाँ रह गई वो मौन की अवस्था? उन्हें खुद अचंभा हुआ
कि जिसे मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर मन शांत हो चुका है, मेरे विचार खत्म हो चुके हैं, ये क्रोध अभी तक वापस वही है, ये तो गया ही नहीं, तो फिर मैं सन्यासी नहीं हुआ। फिर ये 40 वर्ष का मेरा सन्यास, दुनिया से अलग रहना व्यर्थ बेकार गया। तो इसकी कसौटी क्या होगी? यदि आप अपने समाज में उसी में अपना स्थान बनाए हुए उस क्रोध को खत्म कर दो जो आपका दुश्मन है, तो आप समझ जाना आप सन्यासी हो गए। जब आप अपने शत्रु से फिर से प्रेम से मिलो और मन में कोई कटुता ना हो, तो समझ लेना आप सन्यासी हो गए। जब मन में उस इंसान के लिए भी प्रेम उमड़ आए जो सुबह आपको गाली दे रहा था, तो समझ लेना कि आप सन्यासी हो गए। ये समाज अपने आप में बहुत बड़ी एक परीक्षा है। इस धरती पर जो आया है उसे जाना है, ये एक अटल और कटु सत्य है। यदि जन्म है तो मृत्यु भी है। जन्म के समय हम जश्न मनाने में व्यस्त रहते हैं और मृत्यु के समय शोक सभा में भी जाते हैं। सब दैनिक चर्या उसी तरह से चलती रहती है। हम कितनी बार किसी के मरने पर शमशान पे जाते हैं, कब्रिस्तान पे जाते हैं और हर बार लौट आते हैं, लेकिन इस चेतावनी को स्वीकार नहीं करते कि हमारा भी समय आ गया है, हम भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास भी कितने दिन बचे हैं, कितने वर्ष बचे हैं, इसका हमें अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे काम ही नहीं पूरे होने में आ रहे। हर एक जन्म, हर एक मृत्यु आपको चेतावनी देती है, आपको अलर्ट करती है। कितनी बार ये चेतावनी उस नेचर से, उस कुदरत से, उस ईश्वर से आपको मिलती है कि अपने आप को जान जाओ, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। लेकिन नहीं, हम सब जानते हुए भी इसे मानने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाने में मशगूल हैं। यही हमारा कार्य है, इसी को हमने अपना जीवन मान लिया है। इस जीवन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इस धरती पे इतना आकर्षण है, इस माया में इतना आकर्षण है कि बेबस है मन और बुद्धि, नहीं निकल सकते। उस मोह ने जकड़ा हुआ है, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर पे हो, रिश्तों में मोह हो, अपने परिवार में मोह हो, धन से हो, काम से हो, अपने आप से हो, अपने शरीर से हो, उस मोह को आप छोड़ना नहीं चाहोगे। अपने आप को जानने का प्रयास
आप कभी भी नहीं करोगे, चाहे घुट घुट के उसके अंदर मर जाओ। इसमें नुकसान किसी का नहीं है। नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ आपका है। श्री राम से लेके श्री कृष्ण तक, कबीर से लेके गुरु नानक तक, कई संत, विद्वान, ईश्वर स्वरूप योगी इस धरती पे पैदा हुए और चले गए, लेकिन मुक्त सिर्फ वही हुए, कोई और नहीं हुआ। आपका मुक्त होना आपके अपने लिए जरूरी है, उससे किसी और को कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को जानो तो वो आपका लाभ, नहीं जाना तो वो आपका अपना नुकसान है, आपका अपना निजी नुकसान, आपका अपना व्यक्तिगत नुकसान है। ये एक सच है कि समाज के बिना हम नहीं रह सकते। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। यदि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। हमारा दिमाग हमारे बस में नहीं रहेगा, हमारा मन हमारे बस में नहीं रहेगा तो हम पागल हो जाएंगे। ओम हरिहर।